भारतीय जनता पार्टी मंडल आरोन की तत्वाधान में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन अंबेडकर मैरिज गार्डन में आयोजित किया गया, जिसमें राघोगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी हिरेंद्र सिंह बंटी बनाने कार्यकर्ता सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लाडली बहना से अध्यक्ष अनीता जैन के नेतृत्व में सैकड़ों बहनों ने कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया। स्वागत की इस बेला में भाजपा प्रत्याशी हिरेंद्र सिंह बंटी बना का कार्यकर्ता ने फूल माला के साथ जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी हिरेंद्र सिंह बंटी बना ने शिवराज सरकार की योजना गिनाई एवं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष मुनीश जैन, संजीव सोनी, प्रमोद सक्सेना, देवेंद्र सिंह हल्के, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष पठान राजीव सिंह, कपिल परिहार, राजू यादव आदि कई पत्रकार बंधु मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी में एक प्रत्याशी नहीं, ये एक प्रक्रिया होती है कि नाम के लिए मुझे प्रत्याशी बनाया के राघोगढ़ दिमागी कत्ती से हिरेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया जाता नहीं। एक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी राघोगढ़ विधानसभा का प्रत्याशी, एक कार्यकर्ता राघोगढ़ विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा का प्रत्याशी। ये चीज अगर आप आपके मन में रखेंगे तो हमारी जीत को कोई नहीं रोक सकता। निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे। आप सब लोग अपनी जिम्मेदारी समझें, अपना कार्य समझें। हम स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी विधानसभा आपके चुनाव में और आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। आपके रास्ते में कोई भी नहीं आ सकता। हमारे घर में बेटी की शादी होती है, बेटी का विवाह तय होता है, उसी दिन से घर में बहुत सारे कार्यक्रमों की तैयारी हो जाती है। लगन आएगी, मेहमानों का आना जाना होगा, कोई लाने लेवाने करेंगे, खरीदारी होगी, बाजार जाएंगे। करीब 1 महीने की प्रक्रिया पूरी शादी ब्याह की होती है। भले आज के जमाने में हमने गार्डन से शादी कर दी शुरू, लेकिन इसके बाद भी घर में 1 महीने पहले से प्रक्रिया चालू हो जाती है। वो ही आपकी चुनाव की प्रक्रिया है कि भैया बेटी का ब्याह है, सब लोग जुड़ जाओ अपने अपने काम से। मेरा अकेले का नहीं है, बेटी का ब्याह है, सबकी बेटी है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है, उस काम में जुटो। और हम अंतिम सांस उस दिन लेंगे जिस दिन हमारे मत की बेटी सास की गाड़ी में रख के यहाँ से निकल जाएगी। उस दिन हम ये सोचेंगे कि हमारी बेटी आज विदा हो गई। जब तक हमको सबको लगे रहना है तो सबको साथ में लेके एक साथ हिल मिल के सबको प्रेम से काम करना है। और हमारी लाडली बहनें भी यहाँ बैठी है। आज भारतीय जनता पार्टी शिवराज जी ने जो आपका मान सम्मान किया है, आपका आदर किया है, मैं आपसे इस अवसर पर हाथ जोड़ के यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हम शिवराज जी को और हमारी भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ आप लोग अपना आशीर्वाद दें, ताकि जो मामा ने भारतीय जनता पार्टी ने आपका सम्मान किया है तो आपका आशीर्वाद पूरी पार्टी को और हमारे मुख्यमंत्री जी को प्राप्त हो। 1500 रुपये महीने हमारी बहनों को माता को, तो ये तो हमारी बहनों से सौदा करने आ गए कि पहले हमें वोट दो, हमारी सरकार बनाओ, फिर हम आपको 1500 देंगे। ये सम्मान नहीं है, ये आपका सौदा है कि पहले हमें वोट दो, फिर हम आपके खाते में 1500 डालेंगे। तो विश्वास कैसे कर लिया जाए, विश्वास कैसे किया जाए? पहले 15 महीने की सरकार बनी थी कमलनाथ जी की, जिन वादों पे बनी थी कि हम किसान का कर्जा माफ कर देंगे, बहुत सारे वादे किए थे। 15 महीने में कोई वादे पूरे नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक लंबे अंतराल के बाद सरकार बनी थी। तो अपना जो एक सूत्री कार्यक्रम है उसको करने में सारे मंत्री विधायक उसमें लगे, तो ये नहीं पता था कि ये सरकार से बननी है। जब हमारे महाराज सिंधिया जी ने कहा कि जिन वादों पे हम सरकार में आए आप हमको पूरा करिए, किसानों का कर्ज माफ करिए, तो उनका अपमान किया, उनकी बात को सुना नहीं गया, उनकी बात को तवज्जो नहीं दी। बार बार उन्होंने कहा कमलनाथ जी से, बिल्कुल नहीं सुना। आखिरी में कमलनाथ जी से उन्होंने कहा कि अगर आप किसानों का किया हुआ वादा जनता से किया हुआ वादा पूरा नहीं करोगे तो मैं उनके अकेली सड़क को उतर जाऊंगा। कमलनाथ जी बोलते हैं सिंधिया जी सड़क को उतर जाओ, हम तो ऐसे चला। सिंधिया जी को सड़क पे नहीं उतरे, कमलनाथ जी को सड़क पे लाते। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनवा दी और इसके बाद ये मुमकिन हुआ है कि शिवराज जी ने फैसला किया कि हमारी लाडली बहना का हम सम्मान करेंगे और हजारों, 1250, 1500, 3000 रुपये तक का सम्मान हमारी बहनों को पहुंचा के रहे।
अब दोबारा किस स्तर पे हमको उनकी सरकार बनाना चाहिए, क्यों बनाना चाहिए? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस को क्यों वोट देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट देना नहीं चाहिए? ये हमारी कांग्रेस ही है जो राम को काल्पनिक भी कह सकते हैं कि राम जी थे या नहीं थे, काल्पनिक थे। तो भाई आप और हमारे लिए तो राम जी थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि हमको घर से जब निकलते हैं, जब एक बार राम जी का नाम लेते हैं, मेरा राम का नाम जी घर से कदम ही नहीं देखते। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि राम जी हैं कि नहीं है? राम जी हैं तो हाथ ऊंचे करें आप सबको। तो सिर्फ कांग्रेस के लिए हो सकते हैं, हमारे लिए तो राम जी हैं, थे और हम तो राम भरोसे ही है, राम के बिना हम कुछ भी नहीं। ये तो सब पार्टी की बात है, आपको और भी जगह से मिलेगी। हमारे युवा और हमारे सभी साथी आजकल मोबाइल पे अपडेट है, मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, आपको सारी योजनाएं सब कुछ पता है। लेकिन हाँ, बीच में एक चीज बताऊंगा, जब 15 महीने की सरकार थी तो हमारे शिवराज जी की योजना थी 30 दर्शन योजना, एक बहुत ही बेहतरीन योजना कि जिस तरीके से आराम और मान सम्मान से हमारे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई जा रही थी, उस तरीके से शायद हम लोग भी अपने बुजुर्गों को नहीं करा सकते। एक पूरे मान सम्मान से तीर्थ कराना जैसे कांग्रेस की सरकार आई उसको बताया, लेकिन शिवराज जी ने दोबारा सरकार आई तो उस योजना को चालू किया और अब तो हवाई यात्रा से भी तीर्थ दर्शन कराना उन्होंने चालू किया। कांग्रेस पार्टी एक जगह से फैसला हुआ, कहां से? एक जगह से। जिला अध्यक्ष पता नहीं, ब्लॉक अध्यक्ष होता है मंडल, पता नहीं, एक फरमान होता है अजून ने कहते ऐसे करना। भारतीय जनता पार्टी में हमारा मंडल अध्यक्ष ऊपर है, हमारा जिला अध्यक्ष उनके ऊपर है, और संगठन के बाद अगर कोई होता है तो उसका आपका विधायक भी होगा, सांसद भी होगा, मंत्री भी होगा, तो वो भी संगठन के नीचे उसको काम करना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। तो यही वो भारतीय जनता पार्टी है कि जिसमें ये संभव हुआ है कि आप कल्पना हम नहीं कर सकते थे कि एक स्टेशन पे चाय बेचने वाला व्यक्ति आज भारत का प्रधानमंत्री हो सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है, क्या ये कांग्रेस में संभव है? कांग्रेस में तो संभव जगह जब आपके पास वो तो आप कुछ आगे कर सकते। माता की, भारत माता की जय, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज हावड़ में हमारे हावड़ मंडल के जो एक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया है, उस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे मंच पे विराजमान हमारे मंडल अध्यक्ष महोदय संयोजक देवेंद्र सिंह रघुवंशी जी, आदरणीय बैदिल जी, हमारी महिला मोर्चा के अध्यक्ष, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष, सभी हमारे प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, मंच पे विराजमान हमारे सभी सम्मानीय आदरणीय साथीगण एवं सबसे महत्वपूर्ण यहाँ उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सभी साथियों, मेरे बुजुर्गों, युवाओं, मातृशक्ति, हमारी लाडली बहनों, इस कार्यकर्ता सम्मेलन को आयोजित करने का एक उद्देश्य था। चुनाव आ गया है, बहुत समय से जिसका इंतजार था, अब चुनाव की तारीख की घोषणा भी हो गई है। इस अवसर पर मैं पहले आपको थोड़ा सा अनुभव में बताना चाहता हूं कि जैसे कि आज से 3-4 महीने पहले से एक चर्चा का विषय था कि विधानसभा का चुनाव आ रहा है। उसी तरह हमारे रावण विधानसभा में चर्चा थी कि विधानसभा का चुनाव आ रहा है। अब चुनाव आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी में हमारे बहुत वरिष्ठ पुराने बुजुर्ग नेता भी हैं, नए साथी भी हैं, तो टिकट की हवाएं चली कि भारतीय जनता पार्टी को किसको टिकट देना चाहिए। अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है या संगठन बहुत मजबूत है, तो ये संगठन का निर्णय था। लेकिन पार्टी से टिकट मांगने का अधिकार प्रत्येक कार्यकर्ता को होता है और होना भी चाहिए, तो ये सबका अधिकार होगा।
जब टिकट की कवायद चली, मैं मंच के माध्यम से आपको बताना चाहता कि मैं टिकट का जब घोषणा हुई है 25 तारीख को, पिछली 25 तारीख, उसके 3 माह पूर्व से भी ना तो मैं दिल्ली गया, ना मैं भोपाल गया और ना मैंने जो भारतीय जनता पार्टी को दिया जाता है मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता था और कार्यकर्ता और आपको सेवक ही रहूंगा। निश्चित रूप से सबको अधिकार है, सबको टिकट मांगना भी चाहिए। सबने टिकट मांगने का प्रयास किया। मैं भारतीय जनता पार्टी में नया हूं, पहले कांग्रेस परिवार का सदस्य था। 2 साल पहले मैंने कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, ये आप सबको पता है। मैंने भारतीय जनता पार्टी किसी लोभ और लालच की वजह से ज्वाइन नहीं करी, ना ही भारतीय जनता पार्टी में किसी पद से सत्ता पाने के लिए मैं आया। ये होता है विचारों का और हमारे मान सम्मान का विषय। जहां मैं कांग्रेस में था, आप किसी भी घर में रहो, किसी परिवार में रहो, किसी पार्टी में रहो, अगर आप सबका वहां मान सम्मान नहीं है, आपकी बात को वहां तवज्जो नहीं दी जाती, आपकी बात को वहां नहीं सुना जाता, तो उस जगह आपको एक पल भी रहना ठीक नहीं। कांग्रेस में थे, पहले पूर्व में सब अच्छा था, पिछले 5-7 साल से ऐसा महसूस हो रहा था कि हमें अनदेखा किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है और हमारे साथ हमारे वो पूरा परिवार जो कांग्रेस के परिवार मेरे साथ भाजपा पे आना है, उनके साथ भी ऐसे हो रहा है। तो वो तो कारण मेरे कांग्रेस पार्टी की छोड़ने की। जिस पार्टी में सनातन की कदर नहीं, जिस पार्टी में राम जी काल्पनिक हो, तो क्या हमको रहना उचित है? तो उस वजह से मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन संभाला, भारतीय जनता पार्टी के साथ में आया और उस दिन से ही आज तक मैं इतने स्वतंत्र रूप से काम करना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में संगठन बहुत ही मजबूत है और यहाँ जो व्यक्ति काम करता है उसको आगे बढ़ने का अवसर दिया जाता है। कांग्रेस में जिला अध्यक्ष जी भी कभी कभी पीछे रहते थे, तो भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हमारा विधायक को भी आगे खड़े करने की शक्ति रखते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी तो जब संगठन है वही किसी भी पार्टी का विकास है। तो आज हम तुलना कर सकते हैं कि जिस पार्टी ने 70 साल राज किया वो कौन है और भारतीय जनता पार्टी आज का। अब टिकट की बात आई, नहीं मांगा, भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया, मुझे विश्वास किया और मुझे टिकट दिया और मैं आपके बीच में एक प्रत्याशी के रूप में नहीं बल्कि एक जनसेवक के रूप में आपसे आशीर्वाद लेने आपके बीच में आया। भारतीय जनता पार्टी एक पूरी सेना है, एक पूरा संगठन है। इसी तरह हमारे रामगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की एक सेना है। अब 17 नवंबर को 2 पार्टियों का आगे आमने सामने, अपन उसको युद्ध तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक प्रतिस्पर्धा है मत की, किसको ज्यादा मत हमारी देवतुल्य जनता प्रदान करेगी। तो अब उस कार्यक्रम के लिए उस पूरी सेना को आगे चलाने के लिए एक सेनापति की, एक सेनाध्यक्ष की आवश्यकता होती है। एक घर जब हम चलाते हैं तो उसमें भी एक मुखिया होता है, घर का मुखिया नहीं तो वो घर में चल सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने रावण विधानसभा की उस सेना का मुझे दायित्व सौंपा है कि आप उनको आगे लेके उस पूरी सेना का नेतृत्व विधानसभा चुनाव के लिए करेंगे। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक सिपाही हूँ। पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है तो उस जिम्मेदारी को पूरा करने इस विधानसभा चुनाव के माध्यम से आपके बीच में खड़ा हूँ और आपके सबसे अपना आपका मत मांगने में आया। अब हम भारतीय जनता पार्टी की नीति